नमस्कार दोस्तों। ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है। और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है और कहा जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और इस मामले को लेकर कांग्रेस पूरे देश में विरोध कर रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि जिस कंपनी में ₹1 का फायदा भी गांधी परिवार ने नहीं लिया, उनके खिलाफ कैसे चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। यह पूरा मामला इसलिए है कि राहुल गांधी जिस तरह से गुजरात को जीतने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत भी उन्होंने गुजरात से की है। और लगातार 1 महीने के दौरान न सिर्फ राहुल गांधी का यह तीसरा दौरा है, बल्कि कांग्रेस का अधिवेशन भी गुजरात में हुआ था। और राहुल गांधी ने कह दिया कि हम भी जीत की शुरुआत सरदार पटेल और गांधी की धरती गुजरात से करेंगे। इसलिए भाजपा सरकार ईडी के जरिए राहुल गांधी को डराना चाहती है। राहुल गांधी डरेंगे या नहीं डरेंगे, कांग्रेस डरेगी या नहीं डरेगी, यह अलग बात है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर उतरी हुई है। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, यहां भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ। और यहां चूंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जहां चार्जशीट पेश की है ईडी ने, वहीं जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, यहां पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके यहां भी एक दिन पहले ईडी की रेड हुई थी। और यह रेड प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर दूसरी बार हुई है। पहली बार तब हुई थी जब 2020 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बाड़ेबंदी में थी, सरकार बचाने गिराने का खेल चल रहा था। और अब 5 साल बाद फिर एक बार प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां ईडी आई है। अब इसे एक सामान्य प्रक्रिया यह कह सकते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास का परिवार PACL एक कंपनी थी, उसके साथ में साझीदार था। और उस कंपनी में जो लोग निवेश करता थे उनका पैसा डूब गया। उस मामले में कंपनी अब कार्रवाई लगातार कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में बहुत सारा काम हो रहा है। हालांकि निवेशकों को कुछ नहीं मिला। 1983 की एक कंपनी का मामला है। यह तो एक वह है जो प्रक्रिया की बात बता रहा हूं। लेकिन पूरे देश में कांग्रेस भले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर ईडी के छापों के बाद में, ईडी की रेड के बाद अब एक राजनीतिक खबर निकल कर आई है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें मेल खाती दिख रही हैं और लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो यह बात जो निकल कर आ रही है वह एक राष्ट्रीय अखबार का हिस्सा भी बनी है। उसमें बाकायदा लिखा गया है कि जो रेड प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर हुई है, उसके पीछे कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। और कहीं राहुल गांधी की वह बात जो उन्होंने गुजरात में कही थी कि कांग्रेस में स्लीपर सेल हैं जो हमारे अंदर रहकर भाजपा की मदद करते हैं, कहीं यह मसला वैसा ही तो नहीं होता है। हालांकि ये चर्चाओं में यह बात आई है, आगे जाकर क्या निकलेगा ये अलग बात है। तो उस स्लीपर सेल की बात तो बाद में होगी, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां रेड होना, दरअसल मैंने कहा था 2020 में उस समय रेड हुई थी। आपको याद होगा प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां भी ईडी आई थी, धर्मेंद्र राठौड़ के यहां भी ईडी आई थी, राजीव अरोड़ा के यहां भी ईडी आई थी। और ये सारे समय एक साथ वे थे कि एक अंतराल में वह काम हुआ जब राजस्थान में सरकार बाड़ेबंदी में थी, सरकार को बचाने की कवायद चल रही थी। अब 2025 चल रहा है, यानी 5 साल के बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां ईडी की रेड हुई। तो अब एक नई बात जो निकल कर आई, मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय अखबार का अगर कॉलम उस पर छपता है तो कहीं ना कोई सोर्स जरूर अखबार का रहा होगा। और यह बात क्या है
उस अखबार के जरिए यह बात लोगों तक पहुंची है। उस अखबार में लिखा है कि ईडी की जो रेड है उसमें कांग्रेस नेताओं का हाथ हो सकता है या है, और वह हाथ इसलिए है, उसमें लिखा गया है बहुत स्पष्ट रूप से कि एक कांग्रेस के दिग्गज नेता जिनके खाते से प्रताप सिंह खाचरियावास, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि एक दिग्गज नेता जिनके खाते से प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान सरकार में मंत्री बने थे, बाद में खाचरियावास ने पाला बदल लिया था, उस दिग्गज नेता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। उस नेता का कहीं ना कहीं कनेक्शन प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर ईडी की रेड से जुड़ा हुआ है। अब यह कोई छोटी और सामान्य बात कांग्रेस के लिए तो नहीं हो सकती। अब वह दिग्गज नेता कौन है, इस पर आप सोचिए, राजनीतिक लोग सोचें कि आखिरकार वह दिग्गज नेता कौन है जिसका बीजेपी के साथ में इतना घनिष्ठ कनेक्शन है कि उसके कहने से किसी राजस्थान के पूर्व मंत्री के यहां ईडी रेड कर सकती है। अब इसमें दो नाम और जोड़ दिए गए। एक नाम सुशील गुर्जर का जोड़ दिया गया। सुशील गुर्जर वे मुनेश गुर्जर जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर रही हैं, जिनके खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज हुआ। उस मामले के चलते उन्हें 2 बार हटाया गया, 2 बार वे हाई कोर्ट से वापस कार्यकाल अपना पूरा करने के लिए गई, फिर बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। सुशील गुर्जर का नाम भी उस कड़ी में जोड़ा गया है दिग्गज नेता के साथ में कि वे भी उस कड़ी में जुड़े हुए हैं। एक नाम लोकेश शर्मा का भी जोड़ा गया है कि वे भी उसके, और ये कड़ी इसलिए जोड़ी गई है कि ये लोग प्रताप सिंह खाचरियावास की पल पल की खबर रखते हैं और पल पल की खबर रखकर दिल्ली तक पहुंचाते हैं, और दिल्ली जब वे खबर पहुंच जाती हैं तो फिर प्रताप सिंह खाचरियावास को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे निर्देश दिए जाते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास को इस मामले में फंसा दिया जाए। अब यह कितना सच है कि कौन तो वह दिग्गज नेता है जिसकी भाजपा में इतनी ज्यादा घनिष्ठता है। अमित शाह से घनिष्ठता हो सकती है क्योंकि वे देश के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री ही नहीं है बल्कि कितने पावरफुल हैं केंद्र सरकार में। अब वे निर्देश दे सकते हैं कि ईडी कार्रवाई करे, या प्रधानमंत्री दे सकते हैं, या वह कांग्रेस का दिग्गज नेता भाजपा में और भी नेताओं के साथ में बहुत बड़ी घनिष्ठता रखता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के ईडी की रेड हो तो चर्चा इस बात की हो कि उस दिग्गज नेता की वजह से प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां ईडी की रेड होती है। ऐसे में स्लीपर सेल की बात याद आती है, और बात इसलिए याद आती है कि राहुल गांधी पहले भी यह बात गुजरात में बोले थे, आज भी उन्होंने यही बात दोहराई है कि बहुत सारे लोग भीड़ में हमारे बीच में बैठे हैं जो स्लीपर सेल हैं, भाजपा की मदद करते हैं, हम उन्हें पहचानेंगे, हमें उन्हें पहचानना है और प्यार से अपने से अलग करना है। अब राहुल गांधी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, राहुल गांधी जाने, कांग्रेस जाने, लेकिन राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां ईडी की रेड के बाद में यह चर्चा राष्ट्रीय अखबार के जरिए लोगों के बीच पहुंचना कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जिसके कारण से प्रताप सिंह खाचरियावास को मंत्री पद मिला, और मंत्री पद मिलने के बाद में खाचरियावास ने उस समय पाला बदल लिया जब राजस्थान में सरकार बाड़ेबंदी में चली गई, मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे अशोक गहलोत के साथ में, और जिन सुशील गुर्जर का नाम है उनकी पत्नी को महापौर बनाया प्रताप सिंह खाचरियावास ने, लेकिन बाद में संबंध बिगड़ गए, कड़वाहट आ गई और एसीबी का केस सुशील गुर्जर पे लगा, उनकी गिरफ्तारी हुई और मुनेश गुर्जर को हटाया गया, फिर वे हाई कोर्ट से जीत के आई, फिर हटाया गया, फिर हाई कोर्ट से जीत के आई, लेकिन भाजपा सरकार आई तो भाजपा सरकार ने मुनेश गुर्जर को घर बिठा दिया। ये सारी कड़ियां जोड़ते हुए अखबार ने एक पूरा कॉलम अलग से दिया है। अब राजनीतिक क्षेत्रों में खासतौर पर कांग्रेस के अंदर यह चर्चा
आज जब धरना था तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं नेताओं की जुबान पर थी कि आखिरकार वह दिग्गज नेता कांग्रेस का कौन है जो लोगों को मंत्री बना रहा था, और जब रिश्ते बिगड़ गए तो अब उन नेताओं के यहां ईडी की रेड करवा रहा है। यह बहुत गंभीर चर्चा कांग्रेस के अंदर आज धरना स्थल पर देखी गई। बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे। अब तमाम नजरें उस नेता की तरफ हैं, उस नेता को ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार वह दिग्गज नेता कौन है जो भाजपा से इतनी नजदीकियां रखता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां ईडी की रेड होती है तो उस दिग्गज नेता का कहीं ना कहीं हाथ होता है। और ये अखबार का ये जो कॉलम है उसको तारीखें और तारतम्य जो सालों का जोड़ा गया वो देखिए कि आप 2020 में, जुलाई 2020 में आपको याद होगा कि राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल कैसे हुई थी। 40 दिन से ज्यादा तक तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किस तरह से होटलों में दिन गुजारे थे, और दूसरी ओर उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के यहां ईडी आती है, प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां ईडी आती है। और अब चूंकि सरकार कांग्रेस की नहीं है, लेकिन कांग्रेस में उथल पुथल वाली स्थिति निश्चित तौर पर अंदर हो रही है। छटपटाहट है बहुत सारे नेताओं में अध्यक्ष बनने की, आगे आकर मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होने की। ऐसे में 2025 में जो ईडी की रेड होती है और उसमें फिर एक दिग्गज नेता को लेकर यह आशंका जताई जाती है कि वह दिग्गज नेता कहीं ना कहीं भाजपा के इतना नजदीक है कि कांग्रेस नेताओं के यहां ईडी की रेड भी करवा सकता है। इन चर्चाओं के बीच में तमाम नजरें अब बहुत सारे सवालों के जवाब राजनीतिक लोगों के बीच ढूंढ रही है। और जो धरना ईडी के खिलाफ, जो प्रदर्शन ईडी के खिलाफ जयपुर में हुआ था, उसमें बहुत सारे नेताओं की जुबान पर आपसी चर्चा में उस दिग्गज नेता का नाम आ रहा था, चर्चा आ रही थी। अब यह कितना सच है अखबार का लिखा हुआ, कितना सच यह है कि कौन सा नेता है जो भाजपा के नजदीक है, कौन सा नेता है जो ईडी की रेड करवा सकता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और राहुल गांधी की ओर से कही गई स्लीपर सेल वाली बात क्या यहां भी सच होती दिख रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।